press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, हम पिछले क्लास में जो बाल राम कथा में सीता की जो अपहरण को सीखे थे, यानी जो सीता की अपहरण रावण ने करता है। यहाँ इस समय में जो लक्ष्मण भी यहाँ सीता के पास नहीं रहता है, क्योंकि जो राम को ढूंढने के लिए लक्ष्मण गया रहता है। और यहाँ जो राम ने मारीच राक्षस को, यानी सोने के हिरण के रूप में आई हुई मारीच राक्षस को मारने के लिए गया था, है ना। इस समय में जो राम ने मारीच राक्षस को मारता है, उस समय मारीच राक्षस ने जो राम की जैसे जो आवाज़ बनाकर हे सीता, हे लक्ष्मण ऐसे जो पुकारता है, जैसे कि लक्ष्मण और सीता को लगे कि राम ने जो कुछ संकट में है, किसी संकट में है, ऐसे जो उनको जो फील होना चाहिए, ऐसे जो षड्यंत्र बना, जो अपनी जो माया जाल रचाता है। कौन? यहाँ मारीच राक्षस ने ऐसे जो बनावटी आवाज़ को, राम जैसे जो बनावटी आवाज़ को करता है। इस समय जो राम भी वही था, है ना, जो राम को समझने में जो बहुत देर नहीं लगता है कि जो मारीच राक्षस ने यहाँ कुछ षड्यंत्र रचाया है, और इस षड्यंत्र से जो लक्ष्मण और सीता को कुछ यहाँ क्या हो जाती है, उसको जो संकट ना पड़े, ऐसे जो राम ने सोचते हैं। और एक पल भी राम वहाँ नहीं रुकते हैं, और वहाँ से जो कुटीर की ओर भागते चले जाते हैं कि जो सीता को कुछ कष्ट ना आए। और ये जो मायावी जो मारीच है, जो सोने के हिरण के रूप में आकर जो यह राम को कुटीर से बहुत ही दूर लेकर आया था, भगा कर लाया था, है ना, बहुत ही दूर। और जो बनावटी आवाज़ भी करता है, जैसे राम तो संकट में है, और जो राम चाहता था कि इस बनावटी आवाज़ को लक्ष्मण और सीता ना सुने, और वो मुझे ढूंढते हुए लक्ष्मण यहाँ ना आ जाए, और वहाँ सीते अकेली नहीं पड़ जाए। ऐसे जो राम के मन में बहुत सारे जो आशंकाएँ आने लगते हैं, डर होने लगती है सीता के ओर, क्योंकि जो अगर सीता वहाँ कुटिया में एक ही रहे, तो अकेली रहे, तो किसी राक्षस ने आकर सीता को मार ना जाए और सीता को खा ना जाए, सीता को कुछ कष्ट ना होना चाहिए। ऐसे जो सोचकर जो डर से यहाँ राम ने वहाँ से जो कुटिया के ओर भागते आ रहे थे। समझ में आया ना। ऐसे जो मारीच राक्षस के जो माया को अपने हाथों से यह राम ने देख लिए थे। ऐसे ही जो भागते भागते आने के समय वही जो जंगल के पगडंडी पर, यानी जंगल के पास में ही वहाँ जो लक्ष्मण को आते हुए देखते हैं। लक्ष्मण को देखकर राम के जो संकट, राम के जो डर, राम के जो आशंकाएँ और भी जो बढ़ने लगते हैं। सीता की जो और उसका ध्यान केंद्रित होने लगती है। समझ में आए ना। और जो सीता अकेली रही है, अकेली होंगी जो कुटिया में, जो लक्ष्मण क्यों छोड़कर आया, किसी राक्षस ने सीता को वहाँ से लेकर गए तो, मार गए तो, ऐसे जो डर यहाँ जो राम को भी आने लगती हैं। और राम को लक्ष्मण के ऊपर कुछ क्रोध आती है, क्यों जो सीता को अकेले छोड़कर आया तुमने, ऐसे जो मन में ही क्रोध आती है। लेकिन जो अपने आप को यहाँ राम ने संभालते हैं, और लक्ष्मण ने जो राम के पास आकर भैया जो भाभी ने, यानी जो सीता ने मुझे वहाँ से आने जैसे जो कठोर वचन को मुझे बोल दिए और मुझे विवश कर दिए, वहाँ जो सीता को छोड़कर आपके और आने के जैसे जो विवश कर दिए, बहुत ही जो कठोर वचनों को मुझे बोल दिए, ताकि मैं वहाँ से आपको रक्षा करने के लिए निकल पड़ूँ। इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ आया। मुझे पता था कि आप बहुत ही जो सुरक्षित होंगे, और आपको किसी भी राक्षस में कुछ भी जो हानि नहीं पहुँचा सकते हैं। मुझे पता था आप तो कुशल होंगे, लेकिन सीता मेरी बात को नहीं सुनी, इसलिए मैं विवश होकर वहाँ से निकल आया आपको रक्षा करने के लिए। और सीता, आपके बिना नहीं रह पाऊँगा, तुम तो बहुत ही कठोर वचनों से मुझे निंदा कर दिए।
जैसे जो विवश कर दिए वहाँ से हमें निकलो ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಮಾರೀಚ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಯಾವಿ ರಾಕ್ಷಸ ಮಾಯಾವಿ ಹಿರಣ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋನೆಕ ಹಿರಣ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಯಾವ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ರಾಮನ ಥರ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಾಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಸೀತಾಗೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಫೀಲ್ ಬರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಆವಾಜನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ರಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಂ ಇದು ಸೀತಾನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಏನೋ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷವೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಸೀತೆ ಇರುವಂಥ ಕುಟೀರದ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಹಾತೆ ಸೀತಾ ಪಂಚವಟಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರೀಚನ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಥರ ರಾಮನ ವಾಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸೀತಾ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನನ್ನ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಸೀತೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದು ಸೀತೆನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೀತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು, ತಿನ್ಬೋದು ಅವಳನ್ನ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು, ಏನೋ ಸೀತೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋ ಥರ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕಳವಳ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಥರ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಡೆಗೆ ಓಡೋದು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಸೈಡ್ಗೆ ಪಗಡಂಡಿ ಅಂದರೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಸೈಡಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ರಾಮನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆದರಿಕೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಸಹಿತ ಬರುತ್ತೆ, ಸೀತೆಯನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಆದರೂ ತನ್ನ ತಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಠೋರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. और यहाँ जो राम और लक्ष्मण दोनों ही यहाँ जो कुटिया के पास जो भागते चले जाते हैं. कुटिया कुछ ही दूर पर थी और जो राम ने सीता को जो पुकार कर जो यहाँ बुलाते हैं, हे सीता जो बोलकर वहाँ से ही भाग के आ रहे थे. लेकिन सीता की कहीं भी जो दिखाई नहीं देती हैं और वहाँ जो कुटीर के पास आते हुए भी जो सीता कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं. और जो राम ने कई जो जगहों पर जहाँ जो सीता बैठती थी, जहाँ सीता जाती थी, जो कुटिया के आसपास के जगहों में, वहाँ भी जाकर राम ने सीता को ढूंढते हैं. लेकिन कहीं भी जो सीता की पता नहीं चलती है, सीता दिखाई नहीं देती है. और जो राम ने क्या करते हैं कि जो दुख से जो सीता को खोज करने शुरू करते हैं, यानी पुकारते हैं. और सीता को पुकारने के समय वहाँ के जो वनस्पतियाँ जो हम बोलते हैं, यानी उस जंगल के कुटिया के आसपास के जो फूल जो फलों के पेड़ रहते थे और वहाँ के जो वनस्पतियाँ रहते थे और वहाँ के जो नदी रहते थे और जो सभी वहाँ के कुटिया के आसपास के जो प्राणी पक्षियाँ रहते थे वो सभी चुप थे. और सीता को जितने भी जो जोर से पुकारते हैं, लेकिन सीता की कुछ भी आवाज़ निकल नहीं आती है. और राम को बहुत ही जो दुख हो जाती है. राम तो निराश होकर जैसे जो होश खोए हुए आदमी जैसे जो रहते हैं, ऐसे जो शुद्ध बोध कर यहाँ राम जी ने बैठते हैं. क्योंकि सीता के प्रति राम को बहुत ही जो प्यार थी और अपनी जो प्रिय सीता को खोकर यहाँ राम जी ने बहुत ही दुख होती है राम जी को, है ना. इसके बाद क्या हो जाती है, राम जी ने अपने जो शुद्ध बुद्ध खोकर जो सभी को कुटिया के आसपास के जो फलों के जो पेड़ों से
फूलों से और वहाँ के जो नदी से, हवा से, वहाँ के जो प्राणियाँ रहते थे, कुटिया के आसपास के जो प्राणियाँ रहते थे, उन सभी को जो पूछते हैं, कहिए आप सीता को देखे, मेरी सीता कहाँ गई है, अगर किसी राक्षस ने सीता को लेकर गए हैं क्या, तो किसी राक्षस ने सीता को मार दिए क्या, मेरी सीता की आपको कुछ पता है तो बोलिए मुझे। ऐसे जो वहाँ जो जिनको जीव नहीं है या प्रकृतिय चीज़ हम बोलते हैं, जिनमें जीव होते हुए भी वो तो बात नहीं कर सकते हैं, जिनका भाषा ही मौन है, उनसे भी यहाँ, उन चीज़ों से भी, प्रकृतिय चीज़ों से भी यहाँ जो राम जी हैं सभी को यहाँ सीता के बारे में पूछते हैं। लेकिन राम जी को कैसे जो अपने सुध-बुध को खो बैठे थे कि सीता को खोकर जो प्रकृतिय चीज़ें बातें नहीं कर सकते हैं, उनके जो भाषा भी मौन है और उनसे आने वाले जो उत्तर भी मौन है, ऐसे जो बातों को यहाँ श्री राम जी ने भूलते हैं, भूल कर भी जो सभी से प्रश्न पूछते हैं और किसी से भी उत्तर ना आए हुए देखकर यहाँ श्री राम जी ने बहुत ही निराश होकर दुख से यहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और ये तो राम के इस स्थिति को देखकर लक्ष्मण को सह नहीं पाता है और इस स्थिति को देखा नहीं जाता है। इससे लक्ष्मण से, और जो लक्ष्मण ने राम के पास जाकर बैठते हैं और राम ने जो लक्ष्मण के जो पास जो सो कर क्या बोलता है कि जो यहाँ अगर सीता मुझे नहीं मिला तो मैं तो जिंदा नहीं रहूँगा, मुझे सीता चाहिए। ऐसे जो यहाँ राम ने जो रो कर लक्ष्मण के सामने अपने दुख को प्रकट कर रहा था, इस स्थिति को भी जो लक्ष्मण ने देखा नहीं पाता है। जो लक्ष्मण ने भी यहाँ जो राम में जो धैर्य बनता है, क्या बोलता है कि जो भैया आप तो आदर्श पुरुष है, आप तो आदर्श पुरुष है, आप में धैर्य है, आपको ऐसे जो सुध-बुध खो कर नहीं बैठना चाहिए। उठिए, हम दोनों मिलकर यहाँ सीता को खोज करेंगे, यानी सीता को हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। जो कोई भी राक्षस दुनिया के सीता को कुछ भी जो हानि नहीं जो पहुँचने के लिए हम नहीं छोड़ना चाहिए, हम दोनों मिलकर सीता को खोज करेंगे। उठिए भैया, आप ऐसे निराश होकर दुखी होकर मत बैठिए। ऐसे जो यहाँ जो लक्ष्मण ने राम के मन के अंदर जो धैर्य को भरता है, और राम जी ने क्या बोलते हैं कि अगर सीता नहीं मिला तो मैं अयोध्या नहीं वापस आऊँगा, तुम अकेले चले जाओ। हाँ, जो अयोध्या के जो जनता को, अयोध्या के जो प्रजाओं को मैं क्या उत्तर दूँ? जो सीता कहाँ है तो पूछे तो मैं क्या उत्तर दूँ उन्हें? यहाँ जो मेरी जो पत्नी को यहाँ बचाकर सुरक्षित वापस लाने की एक हिम्मत, एक जो क्या है, एक धैर्य, एक सामर्थ्य मुझ में नहीं है, तो मैं कैसा पति हूँ? अगर प्रजाओं के सामने प्रजाओं ने इस बात को कहे तो, सीता को पूछे तो, या कौशल्या माँ सीता को पूछे तो मैं क्या उत्तर दूँ उन्हें? ऐसे जो, और मुझे भी मेरे पत्नी को खोकर जो जिंदा जीना नहीं मन है, यानी मन नहीं है। ऐसे जो यहाँ जो राम जी ने अपने दुख को लक्ष्मण के सामने जो प्रकट करते हैं, समझ में आए ना? और लक्ष्मण को तुम अयोध्या वापस चले जाओ, मैं सीता के बिना अयोध्या वापस नहीं आता हूँ, मैं यही रहता हूँ, ऐसे जो बोलता है। और लक्ष्मण क्या बोलता है कि नहीं भैया, हम दोनों मिलकर जो सीता की खोज करेंगे, हम दोनों मिलकर सीता की खोज करेंगे और सीता हमें मिल ही जाएगी। आपको जो धैर्य या अपनी जो सुध-बुध को जो खोकर मत बैठिए, उठिए भैया, ऐसे जो बोलकर धैर्य करके राम और लक्ष्मण ने वही कुछ देर तक सोचते रहते हैं। उस समय में ही वही जो कुटिया के आसपास में रहने वाले एक हिरण के एक झुंड, यानी हिरण का मतलब क्या है, जिनके गड़ा वाली गुंपु वहाँ राम के पास आकर खड़े हो जाती हैं। और वो तो कुछ जो बताना चाहते थे किससे, राम से, कुछ जो साइन सिग्नल देते थे, कुछ
बताना चाहते थे। क्या बताना चाहते थे? जो राम ने पूछता है, जो आपको जो हिरण्यकेतु वहाँ आए हुए थे ना, से पूछते हैं आप लोगों ने मेरे जो सीता को देखे हैं क्या? जो सीता यहाँ कुटिया पर किसी ने आए थे क्या? किसी जो राक्षस ने सीता को कुछ हानि पहुँचाए क्या? यहाँ से लेकर जाए क्या? मेरे सीता का जो कहाँ है मेरे सीता? ऐसे जो पूछने के बाद ये तो हिरण का झुंड है, वो तो कुछ संकेत दिखाते हैं आसमान की ओर अपने जो मुंह को ऐसे जो ऊपर करके जो एक साइन देखते हैं यानी संकेत देते हैं। ऐसे जो संकेत देते हुए वो झुंड के सभी जो हिरण वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर भागते हैं। और इस संकेत को राम और लक्ष्मण ने समझते हैं कि जो सीता को किसी ने आसमान से लेकर गए हैं और वो भी जो किस दिशा में, दक्षिण दिशा में जो किसी को लेकर गए हैं। ऐसे जो यहाँ राम को समझ में आती है। उस हिरण के झुंड जो भी जो यहाँ जो क्लूज देते हैं, संकेत देते हैं, इससे जो लक्ष्मण जी को और राम को पता चलता है कि सीता को किसी राक्षस ने दक्षिण दिशा की ओर लेके गए हैं। ऐसे जो हिरण के झुंड वहाँ से ऐसे जो संकेत देकर वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर भागते हैं। इसके बाद जो राम और लक्ष्मण दोनों जो दक्षिण दिशा की ओर चलने के लिए तैयार होते हैं। वह दक्षिण दिशा में जंगल के अंदर जाने के समय वही एक टूटे हुए रथ के जो एक टूटे हुए रथ को जो टुकड़े को देखते हैं और इसके साथ क्या देखते हैं कि जो एक मरे हुए एक सारथी को देखते हैं और वहाँ एक मृत जो घोड़ा यानी एक मृत घोड़ा को यहाँ वहाँ देखते हैं। कहाँ? जंगल के अंदर दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं। दक्षिण दिशा की ओर सीता की खोज के लिए जाने के समय में वहाँ एक टूटे हुए रथ का भाग देखते हैं, एक मरे हुए घोड़ा, मरे हुए एक सारथी को वहाँ देखते हैं और दोनों आपस में जो बात करते हैं कि ये तो जंगल में जो रथ कैसे आ सकती हैं। लगता है कि किसी के बीच में यहाँ किन्हीं दो राक्षसों के या किन्हीं दो राजाओं के बीच में यहाँ जो लड़ाई हुए होंगे और इस लड़ाई में एक घोड़ा, सारथी और एक तो मरे हुए होंगे और एक तो रथ का टुकड़ा यहाँ गिरे होंगे। ऐसे जो यहाँ लक्ष्मण में बोलता है। लेकिन जंगल में कौन सी जो राजा आ सकता है, इसके बारे में भी वो तो सोचते हैं। ऐसे ही जो सोचते सोचते आगे चलते हैं। ऐसे जो आगे चलते चलते वो क्या हो जाती हैं, जो और कुछ आगे चलते हैं, इसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। ऐसे जो आगे चलते हुए जो सीता की एक पुष्पमाला दिखाई देती है, उस पुष्पमाला को खुद सीता ने ही बुनती थी। बुनती का मतलब क्या है? हेडियोदो। और सीता ने खुद को हेडिताड़े इसको जो राम जी ने देखे थे और सीता की जो वेणी पर इस बुनती हुई पुष्पमाला को वो तो क्या की थी? डाली थी, धारण की थी वेणी पर। वेणी का मतलब क्या है? जड़े। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೀತೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸರ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೂವಿನ ಒಂದು ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸೀತೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂದಿರ್ತಾಳೆ, ಅದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಕೂದಲಿಗೆ ಜಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ। ಇದನ್ನು राम नोडिर्तारे। समझ में आए ना? और किसी राक्षस ने जोर से यहाँ सीता को खींच कर चले गए होंगे और यहाँ सीता के जो वेणी से ये तो बुनते हुए पुष्पमाला नीचे गिर गई होगी और इससे जो यहाँ राम को जो निश्चितता से पता चलता है कि सीता को किसी राक्षस ने अपहरण किया है और इसी दिशा में, दक्षिण दिशा में ही लेकर गया है। ऐसे ही जो दक्षिण दिशा के और भी जो आतंक बढ़ती जा रही थी, जो डर बढ़ती जा रही थी, अगर उस राक्षस ने यह सीता को कुछ हानि नहीं पहुंचाई, कुछ किया तो
कष्ट पहुंचाए, तो ऐसे जो सोचते थे। इसके बाद क्या हो जाती है, ऐसे जो दक्षिण दिशा के ओर चलते चलते जो वहाँ आगे के मार्ग में जो बहुत इसके बाद क्या हो जाती है कि थोड़ी ही दूर में जो पक्षी का राज यानी जो गिद्ध राजा था, कौन था, जटायु। जटायु कौन था, जटायु तो श्री राम के जो पिता दशरथ के मित्र था। वो तो जंगल में यहाँ सीता को रक्षा करने के लिए या सीता के रक्षण में सहायक बन के राम और लक्ष्मण को सहाय करने के लिए जो बोले थे पहले ही, है ना। उसी तरह जो यहाँ गिद्ध राजा या पक्षी राजा जो जटायु, वही जो मरते हुए स्थिति में गिरे हुए राम और लक्ष्मण ने देखते हैं। और राम और लक्ष्मण ने इस जटायु के पास आते हैं और जटायु ने रावण के बारे में यहाँ जो सीता के बारे में लक्ष्मण और राम को बताता है। क्या बोलता है कि जो सीता को राक्षस रावण ने अपहरण किया है और मैंने सीता की रक्षा करने के लिए बहुत ही जो प्रयत्न किया, और इसी प्रयत्न में मैं तो यहाँ रावण को भी कुछ हानि पहुँचाया या तो चोट पहुँचाया, रावण को भी कुछ मारा और इसके रथ को भी जो तोड़ डाला और एक घोड़ा को भी मार डाला और एक सारथी को भी मार डाला, लेकिन फिर भी यहाँ मुझे सीता को बचाने के लिए मुझसे नहीं हुआ। और जो यहाँ जो रावण ने मुझे सीता को बचाने के समय में गुस्से से मेरे एक पंख को काट डाला और मैं ऊपर से नीचे गिर गया। ऐसे जो गिद्ध राजा या जो पक्षी राजा जटायु ने राम को बोलता है सीता के बारे में, समझ में आए ना। और इसके बाद क्या हो जाती है, जो तो मरने वाले स्थिति में था कौन, जटायु। इसलिए जटायु ने जो राम के पास ही जो मरता है और राम जो जटायु के यहाँ अंतिम क्रिया जो है वो तो पूरा करता है। पूरा करके जो बहुत समय तक यहाँ राम जी ने जटायु के सामने ही उसके जो शरीर के जो अंतिम संस्कार किए हुए शरीर के सामने ही बहुत समय तक बैठकर सोचता रहता है। और क्या सोचता रहता है कि राम जी ने ये तो कैसे जो विधान है, यानी जो कैसे ये जो विधि का विधान है, भगवान का विधान है, नीति है, जैसे मैं खुद तो संकट में हूँ और यहाँ मुझे कष्ट दिया है, ये तो मैं सहन लूँगा, लेकिन जो मैं कष्ट में हूँ मुझे सहाय करने वालों को भी तो भगवान ने कष्ट दे रहा है। ये कैसे कहाँ का जो रीति है, कैसे जो विधान है, ऐसे जो सोच कर यहाँ जो राम को बहुत ही दुख होती है। और इसके बाद क्या हो जाती है, लक्ष्मण ने राम को एक तरह से फिर से धैर्य भरकर हमको जो भी यहाँ बोले हैं कि सीता के बारे में कुछ बोले हैं, तो हम उसी रास्ते पर जाकर सीता को किसी भी हालत पर किसी भी कीमत पर ढूंढ कर लाना ही होगा। ऐसे जो बोलकर फिर से राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज करते करते दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं। और ऐसे जो चलते समय यहाँ राम को कुछ ढाढ़स होती है। ढाढ़स का मतलब क्या होती है, यानी जो कुछ सांत्वना मिलती है। सांत्वना कैसे मिलती है कि जो यहाँ जो भी जटायु ने मरते समय रावण ने ही जो सीता को अपहरण किया है, और किस राक्षस ने सीता को अपहरण किया है, किस दिशा में सीता को लेकर गया है, इसके बारे में तो यहाँ राम को पता चलता है। और तो सीता को खोज करने के लिए जो मुश्किल नहीं होती है, किसी भी हालत में हम सीता को ढूंढ कर निकालते हैं। ऐसे जो यहाँ ढूंढ कर वापस लाते हैं, ऐसे जो राम को कुछ सांत्वना मिलती है मन को, समझ में आए ना। ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ, जो ಸೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಆವಾಗ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೋದು सीता ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಾಗೆ आगुते। इसके बाद क्या हो जाती है, राम और लक्ष्मण ने दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर अपने
जो चलते जाते हैं, सीता को खोज करने के लिए जाते हैं। ऐसे ही जो इसका जो मार्ग है वो तो बहुत ही कठिन था जंगल के रास्ते पे, वो भी दक्षिण दिशा के ओर, रावण के जो लंका के ओर जाना तो बहुत ही जो मुश्किल जो काम है, क्योंकि वहाँ जो जंगलों में बहुत ही जो डीप डेंस फॉरेस्ट हम जो बोलते हैं, ऐसे जो जंगलों में बहुत सारे जो राक्षस रहते हैं, उनमें कुछ भी जैसे जैसे रहते हैं कि राक्षस उन्हें देखते ही हम डर जाते हैं। इतने सारे जो राक्षस, उनके जो आकार विकार बहुत ही जो डरावनी होती है, ऐसे जो राक्षसियों के सामना करते हुए राम और लक्ष्मण ने जाते रहते हैं दक्षिण दिशा के ओर। ऐसे जो जाते समय पहला राक्षस के बारे में यहाँ दिए हैं। जो पहला राक्षस है कबंध। कबंध राक्षस तो बहुत ही डरावनी था। उसका जो यहाँ सिर नहीं था और एक आँख, जैसे उसका सिर नहीं है ऐसे जो मालूम होती थी, उसका एक आँख था और दिखने में तो बहुत ही डरावनी था। और उसका जो क्या कहते हैं हम, जो आँख भी और उसका जो हाथ भी, दोनों हाथ भी बहुत ही लंबे लंबे थे, बहुत ही जो ऊंचा था, बहुत ही जो दुबला था। वो तो राक्षस बहुत ही डरावनी था। यहाँ आप देख सकते हो जो कबंध राक्षस को, देखिए आपको यह चित्र दिए हैं ना। ऐसे जो कबंध राक्षस ने बहुत ही डरावनी था, विशालकाय था और उसका जो मोटे मांसपिंड जैसा जो गर्दन नहीं था, जो उसका जो आँख थी, दांत बाहर निकले हुए थे। एक आँख थी और दांत अंदर हल्लुगड़ू ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ವು ಬಾಯಿಯಿಂದ, इतनी जो डरावनी था। समझ में आई ना। ऐसे ही जो कबंध राक्षस ने राम और लक्ष्मण को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। क्यों प्रसन्न हो जाता है? क्योंकि मुझे तो आज ढट कर खाना मिल गया। राम और जो अचानक आकर वही खुद यहाँ खाना मुझे ढूंढ कर आ रहा है, मेरे रास्ते पर आ रहे हैं। ऐसे जो सोचकर वो तो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। जैसे ही अपने दोनों हाथों को ऐसे फैल कर जो अपने भुजाओं से राम और लक्ष्मण को ऐसे पकड़ लेता है जो खाने के लिए। लेकिन जो राम क्या करता है, राम और लक्ष्मण ने अपने जो तलवार से उसका जो हाथों को काट देते हैं। और इसमें ही जो समझ जाते हैं कि राम और लक्ष्मण तो ये जो मामूली आदमी नहीं है, कोई जो खास या विशेष आदमी हो सकते हैं। ऐसे जो यहाँ विशेष जो शक्ति वाले आदमी है ये दोनों, समझकर जो कबंध राक्षस में नीचे गिरता है। और यहाँ कबंध राक्षस ने जो राम और लक्ष्मण को पूछता है, आप दोनों कौन हैं? इसके बाद जो राम और लक्ष्मण ने बोलते हैं कि जो हम अयोध्या के महाराजा जो दशरथ के पुत्र हैं, मैं राम, ये तो मेरे भाई लक्ष्मण है। और मेरी पत्नी जो सीता को यहाँ रावण ने जो अपहरण किया है, अपहरण करके ले गया है, इसलिए हम दक्षिण दिशा के ओर सीता को जो खोज कर यानी सीता को ढूंढ कर वापस लाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे जो यहाँ राम ने बोलता है। इसके बाद कबंध राक्षस ने मुझे जो रावण के बारे में या उसका जो लंका के बारे में या सीता को वो कहाँ ले गया है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं तो आपको जो सहाय देने वालों के बारे में बताता हूँ, या सहाय को कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपको सहाय मिल सकती है, इसके बारे में मैं बोल सकता हूँ। लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? कि जो राम ने ही कबंध राक्षस का अंतिम क्रिया करना चाहिए। समझ में आए ना? उसका जो अंतिम क्रिया राम से ही होना चाहिए, ऐसे जो बोलता है। और इससे राम ने भी जो सहमति देते हैं, यहाँ कबंध राक्षस को जो अंतिम क्रिया करने के लिए राम ने भी सहमति देते हैं। और इससे जो यहाँ कबंध राक्षस ने प्रसन्न होता है। उसको पहले से ही राम और लक्ष्मण के जो वीरता के बारे में सुना था, लेकिन आज तो वो खुद भगवान राम और श्री राम और लक्ष्मण को अपने आंखों से देख लिया।
और श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही यहाँ जो कबंध राक्षस के पास बैठते हैं और कबंध राक्षस अपने अंतिम सांस को ले रहा था। ऐसे ही जो अंतिम सांस लेने के समय और एक विषय को यहाँ जो कबंध राक्षस ने बोलता है, क्या बोलता है कि जो ऋष्यमुख पर्वत पर जो क्या बोलता है कि जो यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव नामक का एक वानर राजा है। वो तो यहाँ जो निर्वासित रह रहा है। निर्वासित का मतलब क्या होता है? डिपोर्टेड। निर्वासित का मतलब क्या है? डिपोर्टी हम बोलते हैं ना अपने गड़ीपार। जैसे कि जो वानर राजा सुग्रीव को यहाँ अपने ही भाई जो वाली ने जो डिपोर्ट कर दिया था, यानी जो निर्वासित कर दिया था, इसलिए जो वानर राजा सुग्रीव ने अपने ही सेना के साथ वहाँ जो ऋष्यमुख पर्वत पर जो जी रहा था या वहाँ अपने जीवन बिता रहा था या वही रहता था अपने सेना के साथ। यहाँ वानर राजा सुग्रीव ने आप लोगों के जो सहाय करता है वही उन्होंने ही जो सीता को खोज करने में, सीता को ढूंढकर वापस लाने में आपको सहायता कर सकते हैं। ऐसे जो यहाँ कौन जो कबंध राक्षस ने मरते समय बोलता है, और मरते समय कबंध राक्षस ने और एक विषय बोलता है कि वही जो पंपा सरोवर के पास सतंग ऋषि का आश्रम पर, जो पंपा सरोवर के पास यानी कबंध राक्षस ने सुग्रीव ने यहाँ राम और लक्ष्मण को सीता खोजने में सहाय करने के बारे में जो कबंध राक्षस ने बोलता है। और इसके साथ साथ यहाँ कबंध राक्षस ने जो सीता की खोज करने से पहले या सुग्रीव को आप भेंट करने से पहले आपको यहाँ जो पंपा सरोवर के पास जो मतंग ऋषि नाम के एक ऋषि का आश्रम है, उस आश्रम में शबरी नामक का एक बहुत ही आयु हुए एक वयोवृद्धि में यहाँ जी रहे हैं। कहाँ? पंपा सरोवर के जो पास हुए जो मतंग ऋषि के जो आश्रम में। समझ में आए ना? और आपको ज़रूर शबरी से मिलकर जाना होगा। ऐसे जो यहाँ जो कौन कबंध राक्षस ने बोलकर वो तो मर जाता है, और कबंध राक्षस का जो अंत्य क्रिया राम ने ही खुद करता है। और राम को इस बार भी जो ढाढ़स आती है कि जो सीता की खोज में मुझे जो किसी ने सहाय करते हैं, इस विषय को सुनकर राम के मन को भी कुछ सांत्वना मिलती है, इन्हें ಒಂದು समाधान सिगुತ್ತೆ है। अर्थ आಯ್ತಾ? और इसके बाद क्या हो जाती है, और राम और लक्ष्मण ने दोनों भी यहाँ पंपा सरोवर के ओर बढ़ते हैं। और पंपा सरोवर तो बहुत ही जो विशाल सरोवर था, बहुत ही सुंदर सरोवर था, और इसके पास ही जो मातंग ऋषि का जो आश्रम था, इस आश्रम में ही एक कुटिया पर शबरी जी रहती थी। शबरी तो दिखने में जो बहुत ही आयु हो गई थी शबरी को, लेकिन उसकी जो आंखें हैं बहुत ही ठीक तरह से दिखाई दे रही थी। समझ में आए ना? ತುಂಬಾನೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಶಬರಿಗೆ, ಆದರೆ ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಇದ್ದು ಬರ್ತವೆ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಏನನ್ನೇ ಆದರೂ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುನಾದರೂ ಬೇಗನೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಕಣ್ಣು ಶಾರ್ಪ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು शबरी वो तो राम की जो प्रतीक्षा यानी राम के ही प्रतीक्षा कर रही थी। और यहाँ मातंग ऋषि ने जो शबरी को बोला था कि एक दिन ज़रूर जो राम ने यहाँ तुम्हें खुद आकर तुम्हें मिलेंगे, और उस दिन तुम्हारा जो जीवन पावन हो जाएगी, धन्य हो जाएगी। ऐसे जो मातंग ऋषि ने भी खुद बोले थे, उसी तरह एक दिन जो राम ने खुद यहाँ शबरी को मिलने के लिए जो मातंग ऋषि के आश्रम में यहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ शबरी ने बहुत ही प्रसन्नता से राम को स्वागत करते हैं, और उसको खाने के लिए जो फल देते हैं, उनके जो सेवा करते हैं। और इसके बाद जो राम ने शबरी से सीता के बारे में जो पूछते हैं, तो यहाँ जो शबरी ने भी उसी तरह बोलते हैं कि जो ऋष्यमुख पर्वत पर जो वानर के राजा जो सुग्रीव रहता है वो तो निर्वासित हो गया है,
यानी डिपोर्टेड हो गया है, डिपोर्ट हो गया है। और वो तो ज़रूर उसका जो स्नेह करो, उसको जो मित्रत्व करो, वो तो तुम्हें जो सहाय ज़रूर करेगा। और वानर राजा जो सुग्रीव के पास ऐसे जो वानर के एक जो समूह है कि वानर सेना है कि वो तो विलक्षण शक्ति है उनमें से, यानी अलग अलग शक्ति वाले जो वानर की सेना जो सुग्रीव के पास है। इसलिए तुम सुग्रीव के पास आकर जाना और वहाँ तुम्हें जो सुग्रीव से अवश्य सहाय मिलती है सीता की खोज में। ऐसे जो यहाँ जो शबरी भी श्री राम को सांत्वना देते हैं, इससे जो श्री राम को कुछ बहुत ही जो ढाढ़स हो जाती है, यानी श्री राम को कुछ व्याकुलता और जो कुछ डर थोड़ी घट जाती है। ಅಂದರೆ ಸೀತೆನ ಹುಡ್ಕೋದು, ಸೀತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೋ ಏನೋ, ಅವಳಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆನೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಟಾಯುನು ಸಹಿತ ಸೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾವಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ರಾವಣ ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕಬಂಧ ರಾಕ್ಷಸನು ಸಹಿತ ಸುಗ್ರೀವ ವಾನರ ರಾಜ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಬರಿನೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ರಾಮನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ರಾಮನಿಗೆ ಸೀತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ, ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಏನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಬ್ಬರು ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೋ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಏನಿದೆ, ಕಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಾಕ್ಷಸರು ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ರಾತ್ರಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಶೆ ಹತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ದಾರಿಲಿನೇ अलग अलग राक्षसों ने, राक्षसियों ने जो लक्ष्मण को भी राम को भी तंग देते थे, अलग अलग दोनों भी ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಂದಾಕ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟು ರಾಕ್ಷಸರು ಆ ದಕ್ಷಿಣದ ಒಂದು ಏನು ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ರಾವಣನ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಡದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಎಷ್ಟು ದಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೃಢತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಬರಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು, ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಮುಂದೋಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? इसके बाद जो अगले क्लास में हम सीता को कैसे ढूंढते हैं और सुग्रीव को कैसे मिलते हैं, सुग्रीव कैसे जो राम को सहाय करता है, इसके बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे. ಇಲ್ಲಿ ಶಬರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ಮೊದಲ್ವಾ? ಶಬರಿ ರಾಮನನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಾತಂಗ ಋಷಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಕಬಂಧ ರಾಕ್ಷಸ ಸಾಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ರಾಮನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಗ್ರೀವ ಋಷ್ಯಮುಖ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ವಾನರ ರಾಜ ಅಂದರೆ ಕೋತಿಗಳ ರಾಜ, ಅವನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಶಬರಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಪಂಪಾ ಸರೋವರದ ಕಿನಾರೆ ಅಂದರೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಂಗ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಬರಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಗಿ ಅಂತ ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಕ್ಷಸ. ಅವಾಗ ಶಬರಿನೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಬರಿನೂ ಸಹಿತ ಸುಗ್ರೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾನರ ರಾಜ ಅವನನ್ನು ಅವರ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿನೇ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸುಗ್ರೀವ ಗಡೀಪಾರಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ದಾಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಋಷ್ಯಮುಖ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಶಬರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ವಾನರ ರಾಜ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಹಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳಿರುವಂತಹ ವಾನರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ವಾನರಗಳು ಅಂದರೆ ಕೋತಿಗಳಿವೆ, ಅವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.